नमस्कार दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। शनि की साढ़े साती, मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण के लगभग 3 महीने का समय बाकी है। ये 3 महीने मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले? शनि की साढ़े साती 29 मार्च 2025 को पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद आने वाले 5 वर्ष कैसे रहने वाले? इन 5 वर्षों में 2.5 वर्ष तो तूफानी समय रहेगा। अब ये तूफानी समय में क्या आपको प्लानिंग करना चाहिए? क्या सावधानी रखना चाहिए? किन किन क्षेत्रों पर आपको फोकस करना चाहिए? विस्तार से जानेंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे। एक एक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती 2017 जनवरी के महीने में प्रारंभ हुई थी। अब 2017 से लेकर के 2025 मार्च तक साढ़े साती रहने वाली। अब यदि हम पिछले समय की बात करें तो देखा गया कि 2017 से लेकर के मकर राशि वालों के जीवन में बहुत परेशानियां आई। 2017 में जब शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, धनु राशि में, और 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का। और शनि आपके मालिक हैं लगन भाव के और धन भाव के। जब भी धन भाव का मालिक 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर करता है तो स्वाभाविक है कि वो धन का व्यय करता है। यदि हम बात करें 2017, 2018, 2019 और 2020 की, तो शनि जो है आपके जनवरी 2020 तक 12वें भाव में गोचर किए और 12वें भाव में गोचर करने से सबसे ज्यादा जो है शनि ने व्यय किया। चाहे वो धन व्यय हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के खर्चे में व्यय हो, चाहे वो पारिवारिक व्यय हो, कोई परिवार का साथ छूट जाना, अपनों ने साथ छोड़ देना, या फिर जो है देखा गया कि कर्जा चढ़ जाना, मानसिक हानि होना, पारिवारिक हानि होना, सामाजिक हानि होना, मान प्रतिष्ठा में हानि होना, ये सब जो है व्यय देखने को मिला। शनि जब भी 12वें भाव में गोचर करते हैं तो व्यय कराने का काम करते हैं। बैंक बैलेंस को धीरे धीरे समाप्त करने का काम करते हैं, क्योंकि धन के मालिक हैं आपकी कुंडली के अनुसार से, आपके राशि के अनुसार से। और धन का मालिक जब भी व्यय भाव में गोचर करेगा तो क्या होगा? व्यय ही होगा, खर्चे होंगे, नुकसान होगा। और शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं, शनि जहां पर बैठते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। यदि बुरा भाव है तो बुरे फलों में वृद्धि कर देंगे, और यदि अच्छा भाव है तो अच्छे फलों में वृद्धि कर देंगे। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। हालांकि शनि यदि उच्च के हैं या स्वराशि के हैं तो नुकसान थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जहां पर शनि की दृष्टि होती है अशुभ मानी जाती है। अब शनि जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो उस भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, और 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, खर्चे का, हानि का। तो इस कारण से शनि ने जो है, जैसे साढ़े साती का पहला चरण आपको लगा और पहले चरण में आपने बहुत कुछ खो दिया। अब एक जैसे परिणाम सभी मकर राशि वालों को नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति अलग अलग है। शनि किसी की पत्रिका में 10 डिग्री में बैठे हैं तो किसी की पत्रिका में 15 डिग्री में है, तो किसी की डिग्री में 2 डिग्री में है तो किसी की पत्रिका में 29 डिग्री में है। अलग अलग डिग्रियों में शनि विराजमान है, और शनि की जो सिचुएशन है वो भी अलग अलग है। किसी की कुंडली में शनि उच्च के हैं, किसी की कुंडली में नीच के हैं, किसी की कुंडली में स्वराशि के हैं, तो किसी के कुंडली में मित्र राशि में। इस कारण से सभी मकर राशि पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिला, लेकिन परेशानियां सबके ऊपर थी। किसी को कम परेशानियां उत्पन्न हुई
तो किसी को ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हुई। शनि का एक रोल है कि शनि कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करते हैं। शनि न्याय करता है। शनि कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हालांकि एक बात यहां पर देखने को जरूर मिला कि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि होने के कारण मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये इसलिए कि शनि ये चाहते हैं कि ये मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, और अपने लोगों को मैं कोई ऐसा सहयोग ना करूं, सपोर्ट ना करूं, जिससे दूसरे ये बोले कि शनि अपनी राशि वालों को सपोर्ट करते हैं, कोई कष्ट नहीं देते हैं, भेदभाव करते हैं। इसलिए मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनि आपकी है, आपकी राशि के स्वामी है। इसलिए आपको पूरा जीवन सिखाते हैं कि जीवन कैसा होता है, जीवन में दुख क्या है, सुख क्या है, और इतना संघर्ष करवाते हैं कि व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति को सोने जैसा खरा निखारने का काम शनि करते हैं। और यही कारण है कि मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले ज्ञानी भी होते हैं, हर क्षेत्र का उनको नॉलेज होता है, और परिस्थितियों में ढलने का भी वो प्रयास करते हैं और ढल भी जाते हैं। तो शनि जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो शनि की साढ़े साती का जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ 2020 से, तो शनि आपकी राशि मकर राशि में आ गए। पहले चरण में शनि सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम करते हैं, जो है सब कुछ छीन लेते हैं। यदि शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है कुंडली में और आपके कर्म भी बहुत ज्यादा खराब है, तो शनि सब कुछ छीन लेता है। दूसरा चरण जब आपका 2020 से प्रारंभ हुआ, तो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ यहां पर शारीरिक कष्ट, और सबसे ज्यादा धन खर्च, संघर्ष ज्यादा किया, सफलताएं कम मिली। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों ने बड़ी बड़ी प्लानिंग किया, काम को प्रारंभ किया, महीने 2 महीने 4 महीने चला, उसके बाद धीरे धीरे ठप हो गया। ऐसी नौकरी में भी कहीं ना कहीं स्थितियां जो देखने के मिली, स्थिरता नहीं थी, बार बार नौकरी चेंज करना पड़ रहा था, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। ये जो समय बीता है 2017 से लेकर के, यदि हम बात करें 2024 का, ये बड़ा संघर्ष वाला समय रहा, और हर क्षेत्र में परेशानियां। कई लोगों को शत्रु परेशान कर रहे थे, तो कई लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था, तो कई लोगों को धन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज्यादा थी, तो कई लोगों को पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी देखने को मिली। तो ये समस्याएं जो है अलग अलग प्रकार की देखने को मिली। दूसरा चरण 2020 से लेकर के 2023 तक रहा, जो कि संघर्ष करवाया, मेहनत खूब करवाया ये समय, और सफलताएं कम मिली। शनि का जो दूसरा चरण था, सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता पराक्रम का, संघर्ष का, मेहनत का, भाई बहनों का। तो यहां पर देखा गया भाई बहनों के साथ भी संबंध जो है कमजोर हुए, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ा। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण वैवाहिक मतभेद, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत देखने को मिली, पार्टनरशिप में दिक्कत देखने को मिली। और दसम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर से जुड़ी हुई समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिली दूसरे चरण में भी। तो ये समस्याएं जो है बनी थी। अब तीसरा चरण जो है 2023 से लेकर के 2025 तक रहेगा, मार्च 2025 तक। अब तीसरे चरण में यदि हम बात करें, तो तीसरा चरण काफी अच्छा भी माना जाता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं। तीसरा चरण उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं, जिन लोगों की पत्रिका में शनि की स्थिति बेहतर है, उन लोगों के लिए तीसरा चरण काफी हद तक अच्छा माना जाता है। और यदि आपको तीसरे चरण में कोई खास अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो समझ जाइए कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है। आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। तो तीसरे चरण में भी यदि आपको राहत नहीं मिली, तो समझ जाइए कि शनि आपके लिए शुभ नहीं है कहीं से कहीं तक। और जिन लोगों को तीसरे चरण में राहत मिली है, धीरे धीरे काम बेहतर होते जा रहा है, ये समझ जाइए कि शनि आपकी पत्रिका में बढ़िया है और आपको कर्मों का फल भी मिल रहा है।
तो यदि हम बात करें बचे हुए 3 महीने के समय के बारे में, अब शनि 3 महीने तक क्या परिणाम देंगे, यदि हम बात करें 3 महीने के समय के बारे में, जब भी बड़ा ग्रह, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शनि हो, ये 4 बड़े ग्रह माने जाते हैं। ये 4 ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं, राशि परिवर्तन करने से पहले शनि जो है लगभग 5-6 महीने पहले से अपना प्रभाव जहां पर वो जाने वाले हैं वहां का देना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे शनि की बात करें तो शनि आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव के परिणाम कुछ देखने को मिलना प्रारंभ हो गए। लेकिन यदि हम बात करें अब 3 महीनों के बारे में, तो शनि की 7.5 का जो प्रभाव है ये सिर्फ नाम मात्र का ही बचा है, समझ जाइए 10-15% ही बचा है। और शनि अब जो है सेटल होने वाले हैं आपके थर्ड हाउस में, तीसरे भाव। अब तीसरे भाव के फलों में जो है वो वृद्धि करने का काम करेंगे। मार्च 2025 से शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाली है। लेकिन इन 3 महीने में शनि जो है विशेष बड़ा लाभ दे करके जा सकता है, क्योंकि शनि जाते जाते बहुत अच्छा माना जाता है और शनि आते हुए बड़ा नुकसानदायक माना जाता है। तो शनि जाते जाते हो सकता है कि बड़ा लाभ आपको देकर के चले जाए, क्योंकि ये धन भाव के मालिक है, धन भाव में विराजमान है। हो सकता है धन की तिजोरी खोल दे, अचानक धन लाभ हो जाए, अचानक प्रमोशन हो जाए, अचानक तरक्की मिल जाए, एक्स्ट्रा सोर्स आपके बन जाए। तो इन 3 महीनों में जो है शनि बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होना प्रारंभ हो गया है। जिन लोगों का समय अभी तक बेहतर नहीं हुआ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब यदि हम बात करें जिनकी पत्रिका में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है, उनको तो मार्च के बाद ही जो है सफलता मिलेगी। लेकिन पत्रिका में यदि थोड़ी सी स्थिति भी शनि की बेहतर है, तो ये समझ जाइए कि जनवरी फरवरी के महीने से ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपने प्लानिंग किया उसमें आपको सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी, रास्ते आपके क्लियर होने लग जाएंगे, दिमाग आपका काम करने लग जाएगा, मानसिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा, घर में हो रहा क्लेश भी आपका दूर होगा और आर्थिक सहयोग भी आपको मिलने लगेगा। तो ये स्थितियां जो है देखने को मिलेगी। 7.5 जब समाप्त होती है और समाप्त होने के 2-4 महीने बचते हैं, तो उसमें बड़ा लाभ होने का भी संकेत होता है। शनि जो है आपके ऊपर बड़ा प्रभाव, शुभ प्रभाव डाल करके जा सकता है। अब बात करें शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद 5 वर्ष, आने वाले 5 वर्ष ये कैसे बीतेंगे। अब जैसे कि शनि आ गए आपके तीसरे भाव में, अब तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। गोचर के हिसाब से यदि हम बात करें तो तीसरा भाव और छठा भाव और एकादश भाव, ये 3 भाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और शनि राहु इन्हीं भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि तीसरे भाव में जब भी आते हैं, मेहनत करवाते हैं और मेहनत का पूर्ण रिजल्ट भी देने का काम करते हैं। पारिवारिक मतभेद जो चल रहा था वो दूर होगा। जैसे शनि की 7.5 आपकी समाप्त होगी 29 मार्च 2025 से, पारिवारिक मतभेद आपके दूर हो जाएंगे। धन जो आपका फंसा था, जो आपका डूब चुका था, धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस जो है पूरा खत्म हो गया था या आपको बड़ा लॉस हो गया था, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो किसी को आपने पैसा दिया वो डूब गया, कहीं ना कहीं से स्रोत ऐसे बनेंगे कि धीरे धीरे वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनि की 7.5 जैसे ही समाप्त होगी, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा अर्निंग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में ही हो सकता है कोई एक्स्ट्रा अर्निंग भी आना प्रारंभ हो जाए। 7.5 समाप्त होने के बाद ऐसा महसूस होगा कि हमारे सिर के ऊपर जो बोझ रखा था वो उतर गया। एक फीलिंग आपको इस प्रकार की आएगी, स्वतंत्रता वाली, बिल्कुल स्वतंत्र, और ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्रीडम वाली। तो ये एक स्थिति आपकी जो है 7.5 समाप्त होने के बाद जो है प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपको कुछ सावधानी रखना है। शनि की 7.5 2.5 वर्ष का जो समय है, 7.5 समाप्त होने के बाद 2.5 वर्ष का जो समय है 2027 तक आप पकड़िए, जून 2027 तक,
जून 2027 तक का जो समय है ये कई सारे क्षेत्रों में बड़ा लाभ देने का काम करेगा। जैसे बल पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे, यात्राओं से अच्छा लाभ होगा, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा, आईटी सेक्टर में यदि आप हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में यदि आप हैं, नेटवर्किंग में हैं, ट्रांसपोर्ट में है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, या फिर ऐसे काम हार्ड वर्क में है, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी से जुड़े हुए काम करते हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हैं, शनि बेहतर करने का काम करेंगे, इन क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे शनि जैसे ही तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यदि आपने कारखाना खोला है या खोलने का प्रयास कर रहे हैं, कंपनी खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, हालांकि विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है, संतान के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया है। संतान की चिंताएं बढ़ेंगी, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा कम लग सकता है, विचलित हो सकते हैं। वही यदि हम बात करें तो इनकी जो पूर्ण दृष्टि है भाग्य भाव में, सप्तम दृष्टि, भाग्य का साथ भी मिलेगा, संघर्ष के साथ साथ भाग्य का साथ मिलेगा, लक आपका साथ देगा। और दसम दृष्टि जो शनि की मानी जाती है ये शुभता का प्रतीक मानी जाती है। तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है, सप्तम दृष्टि थोड़ा कम खराब मानी जाती है, लेकिन दसम दृष्टि जो होती है ये अच्छी प्रभावी होती है, मतलब शुभता के लिए प्रभावी होती है, अशुभता में कम जो है देखी जाती है। अब 12वें भाव में शनि की दृष्टि होगी तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अच्छा लाभ होगा, कहीं पैसा फंस गया था, लॉस हो गया था, रिकवरी आने के योग यहाँ पर बनते हैं, कोर्ट कचहरी में कोई मामला था वहां से निजात आपको मिल सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, बीमारियां चल रही थी, बीमारियों से निजात मिलेगी, लाभ मिलेगा, इन क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वही कैरियर में भी एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है 2025 मार्च से लेकर के जून 2027 तक कैरियर के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। वैसे तो देखा जाए तो शनि आपको 2028 फरवरी के महीने तक, 23 फरवरी 2028 तक आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे, लेकिन 2028 फरवरी के बाद जो शनि की सिचुएशन आपके लिए बन रही है बहुत ही कठोर, ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं रहने वाला। इसलिए नहीं रहेगा अच्छा समय क्योंकि शनि आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और शनि नीच राशि में गोचर करेंगे आने वाले 2.5 वर्ष तक। मतलब 2028 से लेकर के 2030 तक का जो समय आपका रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि शनि नीच राशि में भी रहेंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी 2.5 वर्ष के लिए। तो ढैया का जो समय है ये बड़ा कष्टकारी आपके लिए रहने वाला है। जिस प्रकार शनि की 7.5 में आपका समय खराब निकला है, उसी प्रकार 2.5 वर्ष ढैया के भी आपके कष्टकारी रहेंगे, संघर्ष वाले रहेंगे, क्योंकि शनि नीच राशि में गोचर करेंगे तो क्या क्या नुकसान देने का काम करेंगे। 2028 से आप पकड़िए तो समझ जाइए कि एक्सीडेंट जैसे योग बनाने का काम करते, माता का स्वास्थ्य खराब करने का काम, या माता की चिंता आपको बनी रहेगी, कहीं ना कहीं माता को लेकर के परेशानियां बनी रहेंगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ी है कार्यों में विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी में मामला चला जा सकता है, या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या हो सकता है जमीन को लेकर के प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद में स्थिति हो। वही यदि हम बात कर रहे हैं कि यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, गलत डिसीजन भी हो सकता है, आपने मकान खरीदा, बेचने के लिए खरीदा तो बिकेगा नहीं, या रहने के लिए आपने खरीदा तो क्लेश जैसी स्थिति बन सकती है, परेशानियां उत्पन्न होगी। वाहन यदि आपने खरीदा तो वहां पर भी उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप वाहन चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना है। वही यदि हम बात करें तो इनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, शत्रु आपके बढ़ेंगे, आपके ऊपर टूना टोटका हो सकता है, नजर का प्रभाव हो सकता है, नजर दोष का प्रभाव हो सकता है, शत्रु हावी होंगे, वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, अन्यथा मामा मौसी के संबंधों में भी कहीं ना कहीं जो है कमी देखने को मिलेगी।
कंपटीशन में असफलता, नौकरी को लेकर के समस्या या नौकरी में माहौल का खराब होना, नई नौकरी लगने में दिक्कत होना, ये सब समस्याएं देखने को मिलेगी। शनि की पूर्ण दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में सबसे ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होंगी। कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है, कई लोगों का व्यापार ठप हो सकता है, कई लोगों को स्थिरता नहीं मिलेगी नौकरी व्यापार में या कैरियर में। कई लोगों को यदि हम देखें तो बहुत ऊंचे स्तर से नीचे स्तर में भी आ सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। लेकिन ये संभावनाएं तब बनेगी जब आपके ना कर्म अच्छे होंगे और ना ही आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति बेहतर है। यदि शनि बेहतर है, योग कारक है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो घबराने की कोई बात नहीं। या फिर कर्म आपके अच्छे हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत उन लोगों के लिए है जिनके कर्म भी अच्छे नहीं है और शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं। तो ये 2.5 वर्ष जो है, जिस प्रकार शनि की 7.5 में बीते हैं, उसी प्रकार ये 2.5 वर्ष भी आपके बीतेंगे। तो कैरियर को लेकर, कर्म को लेकर के परेशानियां उत्पन्न होंगी, नौकरी में स्थिरता नहीं आएगी, बार बार चेंजेस करना पड़ेगा। दशम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण शारीरिक परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, कष्ट रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, काम करने का मन नहीं होगा, जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको असफलता मिलेगी। तो यहां पर भी शनि का एक बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, और बुरा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब शनि मेष राशि में गोचर करते हैं। मेष राशि में शनि जब भी गोचर करते हैं तो 100% निगेटिव परिणाम देने का काम करते हैं। ये एक नकारात्मक स्थिति है। तो समझ जाइए कि मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 समाप्त होने के 2.5 वर्ष तक तो समय अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद आने वाले 2.5 वर्ष ये आपके लिए कठोर रहने वाले, इसलिए अभी से आपको तैयारी करना है, बैंक बैलेंस बना करके रखना है, खर्चे कम करना है, योजनाएं बना करके चलना है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो इतना पैसा आप इकट्ठा कर लो कि 2.5 वर्ष तक कोई परेशानी जो है इतनी क्रिटिकल ना हो, किसी से हाथ ना फैलाना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े। मतलब कंजूसी वाला काम यदि आप करेंगे तो फाइनेंशियल उतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और यदि आपने 2.5 वर्ष में पैसा भी खूब कमाया और धड़ल्ले से खर्च किया, तो आने वाले 2.5 वर्ष वो आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाले महसूस होंगे, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा, बड़ी बड़ी परेशानियां उत्पन्न होगी। आज कुछ परेशानी, कल कुछ परेशानी, ऐसी परेशानियां भी उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। मशीनरी से संबंधित कोई न कोई खराबी आती रहेगी, कहीं गाड़ी खराब हो जाना, कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। इसलिए 2.5 वर्ष तक खूब मेहनत करिए, धन इकट्ठा करिए, अपने काम बनाइए और बैंक बैलेंस बना करके रखिए। फिर उसके बाद 2.5 वर्ष धीरे धीरे खर्च करिए, और वो 2.5 वर्ष बीतने के बाद फिर जैसे ही शनि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, फिर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। फिर तो लंबे समय तक जो है आपको शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। फिर आपको एक लंबा समय मिल रहा है, 2.5 वर्ष यहाँ पर रहेंगे, 2.5 वर्ष यहाँ पर रहेंगे, 2.5 वर्ष, 2.5, 5, 7.5, मतलब ये 7.5, 10 साल के बाद की यदि हम बात करें, फिर जो है शनि की ढैया प्रारंभ होगी, जब शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो एक लंबा समय फिर मिल जाएगा। लेकिन ये 2.5 वर्ष का जो समय है, इसको किसी प्रकार निकालना है और उपाय भी करते रहना है। अब उपाय इसमें क्या करना चाहिए? शनि जब भी मेष राशि में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठ करके पहले तो सूर्य को जल देना चाहिए। 7 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले आप यदि सूर्य को जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद पीपल में जल चढ़ाना अति आवश्यक होता है। काली तिल 2-4 दाने लोटे में मिला लीजिए, और हो सके तो गंगा जल मिला लीजिए पानी में, और पीपल के पेड़ में जो है जल चढ़ाइए, और ये कंटिन्यू करिए। सुबह के समय करना है, घी का दीपक लगाइए और 11 परिक्रमा या 7 परिक्रमा या 21 परिक्रमा, जितना हो सके उतनी परिक्रमा लगाइए, प्रार्थना करते रहिए। कितनी खराब सिचुएशन रहेगी आपकी कुंडली में शनि की, या कितने खराब आपके कर्म भी रहेंगे, तो भी उतना नुकसान नहीं होगा। हालांकि कर्म आपको अच्छे करना चाहिए। यदि आप कर्म अच्छे कर रहे हैं
और ये उपाय भी यदि आप कर रहे हैं तो समझ जाइए कि कोई प्रभाव नहीं रहने वाला नकारात्मक। और यदि समझ जाइए कि कर्म भी खराब है और शनि भी खराब है, तो फिर तो परेशानियां आनी ही आनी वाली है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। शनि की साढ़े साती मनुष्य हो या देवता, सब पर प्रभावी होती है। राजा दशरथ को भी शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ा, काफी कष्टदायी समय रहा, और राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र का पाठ किया, जो कि आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र से प्रसिद्ध है। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो, या तो आप पीपल के पौधे लगाओ, पालिए, जिस प्रकार वो ग्रोथ करेंगे उस प्रकार आपको भी ग्रोथ मिलेगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये सावधानियां भी आपको रखना है, जो हमने आपको 5 वर्ष का पूरा ब्यौरा आपको दिया है, ये सावधानियां भी आपको रखना है, और जो आपका अच्छा समय रहेगा इसमें आपको फायदा भी उठाना है। कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939